जय हिंद बच्चों, मैं किरण पांडे आज आप सभी को कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ कबीर के पद को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कबीर निर्गुण शाखा के कवि थे। उनका जन्म वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था और उनके माता पिता नीमा और नीरू थे, जो कि एक जुलाहे थे। और कबीर दास जी ने ईश्वर के आकार निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। उन्होंने ईश्वर के आकार को नहीं माना है और वो निर्गुण शाखा के थे। उन्होंने पत्थर पूजने के लिए मना किया है। तो कबीर दास जी इस पद में कह रहे हैं कि हम तो एक एक कर जाना। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हम तो यही जानते हैं कि ईश्वर एक है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो कोई कहता है कि ईश्वर दो है, मतलब भारत जैसे विभिन्नताओं का देश है, इसमें बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो वही कबीर दास जी कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर दो है और जिसने ईश्वर को नहीं पहचाना, दो जग मतलब नर्क, उसको नर्क की प्राप्ति होगी, उसको नर्क में जाना पड़ेगा। कबीर दास जी कह रहे हैं पहली लाइन में और दूसरी लाइन में कि हम तो जानते हैं ईश्वर एक है, और जो मनुष्य ये कहता है कि ईश्वर दो है, उस मनुष्य को नरक की प्राप्ति होगी। दो जग मतलब नरक, नरक की प्राप्ति होगी जिसने ईश्वर को नहीं पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। और जिस प्रकार से पवन सबको समान भाव से, हवा सबको समान भाव से देता है और पानी भी सबको समान भाव से देता है, कोई कभी भेदभाव नहीं करता। हिंदू मुसलमान में कभी भेदभाव नहीं करता देने में कि तुम हिंदू हम नहीं देंगे, आप मुसलमान हो नहीं देंगे। हवा और पानी जो प्राकृतिक चीजें सबको समान भाव से देती हैं। एक ज्योति समान, और प्रकाश भी सबको समान भाव से देता है। एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। और जो कुम्हार है वह एक ही मिट्टी से सब बर्तन को बनाता है। उसके आकार अलग अलग होते हैं, परंतु वह एक ही मिट्टी से सभी बर्तन को बनाता है। कोहरा मतलब कुम्हार, भाड़े मतलब बर्तन, गढ़े मतलब बनाता है, खाक मतलब मिट्टी। एक ही मिट्टी से कुम्हार जैसे अलग अलग प्रकार के बर्तनों को बनाता है। यहाँ पर ये भी दिया गया है, कोहरा मतलब इसमें परमेश्वर के बारे में कहा गया है। कुम्हार जो परमेश्वर है और हम सब मनुष्य क्या है, उसके बर्तन हैं। हम सब मनुष्य को उसने अलग अलग आकार में बनाया है, परंतु उसकी मिट्टी एक ही है। मनुष्य का जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना है। अगर आप पंच तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जैसे भगवान अगर आप लिखते हैं तो भूमि, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, नीर मतलब जल। ये पंच तत्वों से हमारा शरीर मिलकर के बना है और अंत में हम पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर है, परमात्मा, वो कुम्हार रूप में सभी धरती पर सभी मनुष्यों को बना करके भेजता है अलग अलग आकार में, और सभी के अंदर एक ही पंच तत्व समाया हुआ, एक ही मिट्टी से बनाता है और हम सब पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिन न काटे कोई। जिस प्रकार से जो बाढ़ी मतलब बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बढ़ई। जिस प्रकार से बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी को काटता है लेकिन अग्नि को नहीं काट पाता। अगर हम दो लकड़ियों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है, आग निकलती है। तो उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि बाढ़ी जिस प्रकार से लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु वह आग को नहीं काट सकता। लकड़ी के छोटे से छोटे टुकड़े में भी आग होती है। सब घट अतर तू ही व्यापय, धरे स्वरूप सोई। सब इस संसार में ईश्वर का ही व्यापक स्तर है, सब जगह ईश्वर ही है और उसके अलग अलग रूप हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। माया मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत देख करके जो मनुष्य है उसके ऊपर लुभा जाता है, मोहित हो जाता है। रुपए पैसे के ऊपर ही वो भागता रहता है, उसी के पीछे भागता रहता है। काहे रे नर गर, हे नर तुम ये गर्व क्यों कर रहे हो। इसका लाइन हम आगे देखेंगे कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापय। जो लोग निडर हो जाते हैं वो माया देख करके भी उनको ये लगता है कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो धन दौलत है मुझे उसका कुछ हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो वो मनुष्य इसके ऊपर गर्व नहीं करते हैं, माया के ऊपर गर्व नहीं करते हैं। तो कबीरदास जी प्रभु के दीवाने हैं, कबीरदास जी दीवाने हैं, कह रहे हैं कि जो मनुष्य माया को देख कर लुभा जाते हैं
वो मनुष्य संसार में रहने योग्य नहीं है। वो लोग ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं। और जो मनुष्य इस माया मोह में नहीं पड़ते हैं, रुपए पैसे या धन दौलत के लालच में नहीं पड़ते हैं, उनको किसी प्रकार का भी डर नहीं है। और वो मनुष्य अपने ऊपर गर्व करते हैं कि हम सिर्फ ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की ही पूजा करते हैं। कबीरदास जी के आगे के जो दूसरा पद है, उसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सभी संतों भाइयों, हे सभी सज्जन लोग, देखिए ये जग क्या है, पागल हो गया। ये मनुष्य जो इस पृथ्वी पर हैं, सब लोग क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। साच कहो तो मारन धावे, अगर हम उनको सच्ची बात बताते हैं ईश्वर एक है, तो क्या करते हैं, वो हमको मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, अगर झूठ बोलते हैं कि ईश्वर अलग अलग है, तो उसके ऊपर वो जल्दी विश्वास कर लेते हैं। वैसे भी मनुष्य का स्वभाव है कि वो सच को जल्दी स्वीकार नहीं करता है और झूठ के पीछे वो जल्दी भागता है, झूठ के ऊपर वो जल्दी विश्वास कर लेता है। तो उसी प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं, हे सभी सज्जन लोग, देखिए मनुष्य, इस संसार के मनुष्य क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। वो सच अगर हम कहते हैं कि ईश्वर एक है, हमको ईश्वर की आराधना करनी है, वो हमारी आत्मा में वास करता है, तो ये उसको सुन करके मारने के लिए दौड़ते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर हम झूठ बोलते हैं कि देखिए ईश्वर मूर्तियों में है, उसका आकार है, तब ये क्या, उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। और बहुत से हमने नियम करने वाले, नेमी मतलब नियम करने वाले, धर्मी मतलब जो लोग धर्म कर्म करते हैं, प्रात करे स्नान, और सुबह स्नान करते हैं। बहुत लोग ऐसे पाखंडी लोग हैं जो लोग प्रातः स्नान करते हैं दिखावे के लिए, झूठा दिखावा करते हैं और प्रातः स्नान कर लेते हैं और वो कहते हैं हम तो भाई नियम के बहुत पक्के हैं, और वो बहुत दिखावा करते हैं, दान धर्म करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, और कहते हैं कि हमने इतना दान किया, हम ये धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन उनके अंदर छल, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें उनके अंदर भरी हुई है, उनके आत्मा में ये सारी चीज़ें भरी हुई, सिर्फ दिखावा है। आत्म मारी पखाने पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वो लोग क्या करते हैं, अपनी आत्मा को मार लेते हैं। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास है, वो इस बात को नहीं मानते हैं। वो सिर्फ पत्थर को पूजते हैं, अपनी आत्मा को मार लेते हैं। उनके अंदर दया, प्रेम, ममता, मानवता, ये सारे गुण नहीं हैं। वो अपनी आत्मा को मार करके पखाने मतलब पत्थर को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। बहु तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कि हमने बहुत पीर औलिया को देख लिया, बहुत धर्म गुरुओं को देख लिया। जैसे इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनको पीर और औलिया बोलते हैं। वो कबीरदास जी कह रहे हैं हमने बहुत पीर औलिया को देख लिया, बहुत धर्म गुरुओं को देख लिया, जिन्होंने इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान को उन्होंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी उनके अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं है, मानवता का ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ झूठा दिखावा करते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञान, मुरीद मतलब शिष्य, वे अपने शिष्य को झूठी जो भी चीज़ें हैं, दिखावा और नंबर, वही चीज़ें बताते हैं जो उनके अंदर ज्ञान है। जो उनके अंदर ज्ञान है वे वही ज्ञान अपने शिष्य को भी देते हैं। आसन मार ढिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। और जो बहुत सारे लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, वो आसन मार करके, आलती पालती मार करके बैठ जाते हैं और मन में उनके बहुत घमंड रहता। गुमाना मतलब घमंड, मन में बहुत घमंड रहता है कि हम तो बहुत ज़्यादा धर्मी लोग हैं, हमें बहुत धर्म का ज्ञान है, हमको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, और उनके को इस बात का बहुत अहंकार रहता है, घमंड रहता है, झूठा दिखावा करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागए, तीर्थ गर्व भुलाना। और वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग पीपल को पूजते हैं और पाथर को भी पूजने लगते हैं। पत्थर की एक मूर्ति बना लेते हैं झूठा दिखावा करने के लिए और उसकी पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और उन्होंने बहुत सारे तीर्थ की यात्रा की है, ऐसा मन में उनके बहुत गर्व रहता है कि हम तो बहुत बड़े पुजारी हैं, हम तो सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं, हम नेमी हैं, हम नियम पर चलने वाले हैं, हम धर्म कर्म करने वाले हैं, और हम तो पत्थर की सुबह शाम पूजा करते हैं उनके, और हमने बहुत सारे तीर्थ यात्रा कर ली है। और उनके मन में ये सारी चीज़ें गर्व के रूप में, घमंड के रूप में रहती हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। और वो लोग क्या करते हैं, कुछ जो दिखावा करने वाले लोग हैं टोपी पहन लेते हैं, और कुछ लोग बड़े बड़े मनकों की माला पहन लेते हैं, गले में रुद्राक्ष की वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी माला पहन लेते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और वो अपने मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं
और उन्हें ये अनुमान होता लगाते हैं वे कि हम ही सबसे बड़े पंडित हैं, हम ही सबसे बड़े पुजारी हैं। साखी शब्द ही गावती भूले आत्म खबरी न जाना। और वो लोग साखी, जो कबीरदास जी की जो साखी है जिसमें उन्होंने ईश्वर के बारे में बताया है, इन शब्दों को वो गाना भूल गए हैं और अपने आत्मा की भी बात को नहीं पहचान रहे हैं कि ईश्वर हमारे सबके आत्मा में वास करता है। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि राम की पूजा करिए, राम का प्रचार प्रसार करने के लिए कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है। और जो तुर्क हैं, जो मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि भाई रहीम की पूजा करिए, रहीम सबके रक्षक हैं। और हिंदू राम के बारे में कहते हैं। आपस में दो लरी लरी मुँहे मर्म न काहू जाना। और जो हिंदू मुसलमान आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों लड़ लड़ मतलब लड़ लड़ के, मुँहे मतलब मर जा रहे हैं। आपस में ये लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लड़के मर जा रहे हैं। लेकिन ये लोगों ने ईश्वर के मर्म को नहीं जाना कि ईश्वर एक है, बस हम उसको अलग अलग नाम से पहचानते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। और ऐसे लोग क्या करते हैं, जो दिखावा करने वाले लोग हैं, वो घर घर जाकर के लोगों को मंत्र देते हैं और महिमा के अभिमान में, उनको तो सब चीज़ों का ज्ञान है, इस अभिमान में वो लोगों को मंत्र देते फिरते हैं कि अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। गुरु के साथ साथ उनके शिष्य मतलब शिष्य, गुरु के साथ साथ उनके सभी शिष्य भी अंतकाल में ख़त्म हो जाते हैं और वो पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुरु के साथ उनके जितने भी शिष्य हैं वो सब भी बूढ़े जाते हैं, मतलब जैसे संसार के भवसागर में डूब जाते हैं और वो अंतकाल में पछताते हैं कि हमको तो ईश्वर एक है, इस बात का ही प्रचार प्रसार करना था कि ईश्वर हमारी आत्मा में है। अंतकाल में वो पछताते हैं। कहें कबीर सुनो हो संतो ईस सब भर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सभी संतो भाइयों, हे सभी सज्जनों सुनो, ये भर्म जो है मन में मत लाइए कि ईश्वर अलग अलग है। इस भर्म को आप भुला दीजिए। जो भ्रम है मन में, जो संदेह है, इस संदेह को भुला दीजिए कि ईश्वर अलग है। आप ये जानिए कि ईश्वर एक है। केतिक कहो कहा नहीं मानो। कितना भी कह रहे हैं लेकिन लोग कहने मानते नहीं हैं। सहजय सहज समाना। सहजय मतलब ईश्वर, सहज मतलब बहुत आसानी से, समाना मतलब समाया हुआ है। कितना भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो कितना भी लोगों से कह रहे हैं लेकिन लोग मानते नहीं हैं कि ज़्यादा दिखावा नहीं करना है। ईश्वर हमारे अंदर सहज मतलब सरल रूप से समाया हुआ है। हमारी आत्मा में ईश्वर सरल रूप से समाया हुआ है। हमें झूठा दिखावा नहीं करना है, हमें धर्म कर्म पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, बस मानवता को मानना है। धन्यवाद।